जी, अब इस सॉफ्टवेयर को देखिएगा, ये क्विक बुक है, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है? साथ-साथ अगर आप करते भी रहेंगे, वो भी अच्छी बात है, ठीक है? मैं इसको रन करता हूँ क्विक बुक को, ये ओपन हो रहा है, ठीक है? तो ये क्विक बुक का ये मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है? जब भी आप क्विक बुक ओपन करेंगे, ठीक है? तो ये इंट्यूट क्विक बुक एंटरप्राइज़ सॉल्यूशन है, ये इसको ओपन करते हैं। जी। अब मैं ये क्विक बुक के अंदर जब ओपन करते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट किस्म का जैसे मसलन कि आप वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट पे काम करते हैं, तो जब उनको ओपन करते हैं तो वो क्या कहता है, ओपन अ न्यू फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है? तो इस तरह के वो ऑप्शंस देता है। तो ये भी एक बेसिकली पॉपअप बॉक्स है जिसके अंदर ये कुछ कंपनीज अवेलेबल्स हैं। कहता है कि क्या आप इसको ओपन करना चाहते हैं? अगर आप लोग काम कर रहे हो अपने किसी भी क्लाइंट का काम कर रहे हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एम्प्लॉय हो, तो काम कर रहे हो, तो आप किसी भी अपना कंपनी को आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे, वो कंपनी ओपन हो जाएगी, ओके। लेकिन हम यहाँ पर अभी एग्जिस्टिंग कंपनी की ओपन की बात नहीं करते, हम यहाँ पर न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। तो न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ पर एक एग्जांपल से हम लोग उसको समझते हैं और कैसे कंपनी नई क्रिएट की जा सकती है, ठीक है? पहले हम एक एग्जांपल को लेंगे और वो एग्जांपल वैसे ही होगी जो सिंपल एग्जांपल आप अपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाने के लिए किया करते थे। हम उस एग्जांपल को समझते हुए इससे एक नई कंपनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलें जी, अब आ जाता हूँ कंपनी क्रिएट करने के लिए। ओके, ये हम एक्सरसाइज है, ठीक है? तो उस्मान आपके पास होगी, ठीक है? बाद में मैं इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर कर दूंगा मिस्टर क्या नाम है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्सन। जी, समीर के साथ मैं आपके साथ लेटर बाद में शेयर कर दूंगा। जी, अच्छा जी, आ जाते हैं हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल एक कोड करते हैं। अ, अभी मैं इसको समझाने के लिए एक सर्विसेज फॉर्म को ले रहा हूँ, ओके? सर्विसेज फॉर्म को, ओके? बाद में फिर हम इन्वेंटरी बेस्ड बिजनेसेस को भी लेंगे, उससे भी समझाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। लेकिन अभी सर्विसेज फॉर्म को लेके समझते हैं कि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये किस तरह से हम इसको लेकर डील कर सकते हैं, किस तरह से इसको कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। कहते हैं कि एग्जाम्पल इस तरह से है कि मिस्टर दिलावर है जो एक लॉयर है, उन्होंने एक अपनी लॉ फर्म खोली है और इस डेट को खोली है। फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन के अंदर ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ओके। ऐसे ही आप लोगों को याद होगा जब भी आप लोग क्या क्या नाम है किया करते थे, अपना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस किया करते, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास होती है और इसी तरह की इंफॉर्मेशन को आप लेते हैं और उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर आप डेबिट और क्रेडिट करते थे। जी, अब आ जाते हैं, कहते हैं कि मई 1 को मिस्टर दिलावर ने 11,000 रुपये कैश इन्वेस्ट किया लॉ प्रैक्टिस ओपनिंग बैंक अकाउंट करने के लिए, ठीक है? 11,000। अब जी 11,000 किया तो आपसे अगर मैं कहूँ तो ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, तो आप बड़ी आसान तरीके से कह सकते हैं कि सर जी बड़ी सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश डेबिट कर देंगे, ठीक है? और बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाया तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे इक्विटी अकाउंट को। एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर आप मैं अगला कोई ट्रांजैक्शन पढ़ता हूँ तो आप कहेंगे कि सर इन्होंने पे किया 800 रेंट पे किया ऑफिस स्पेस के लिए, तो मैं कहूँगा इस ट्रांजैक्शन को किस तरह से करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर इसको प्रीपेड रेंट डेबिट करेंगे और कैश या बैंक अकाउंट बैंक के थ्रू पे किया तो बैंक डेबिट कर देंगे 800 रुपये से। तो बड़ी एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, तो आप कहेंगे कि इस तरह से इसको किया जा सकता है। फिर मैं अगला पूछूँ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, तो आप देखेंगे कि परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट को ऑन अकाउंट है 3,000 रुपीज़ का डिकोड लिमिटेड से, कितने डेज के क्रेडिट्स के लिए, 20 डेज के क्रेडिट्स के लिए। तो आपसे मैं पूछूं तो आप सिंपल से कहेंगे कि सर सिंपल सी एक ट्रांजैक्शन है कि इन्वेंट आप लोगों ने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया, जो एसिट है तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और आपका अकाउंट पेपर जो आपकी लाइबिलिटी है वो 3,000 से क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चौथी आपका फोर्थ में की ट्रांजैक्शंस को हम लोग देख लेते हैं कि लीगल सर्विसेज हैं जो हमने प्रोवाइड की हैं क्लाइंट को कंज्यूमर लॉ के अगेंस्ट, और वो मिस्टर मलिक मुश्ताक साहब उनका नाम है, और ये जो सर्विसेज दी हैं कैश बेस्ड सर्विसेज हैं 1,500 रुपए के लिए, और इन कस्टमर को हम लोगों ने क्रेडिट नहीं देना। तो इस सूरत में अब मिस्टर मलिक जो हैं इनको हमने 1,500 रुपए का सर्विसेज दी हैं, तो मैं कहूँ ये ट्रांजैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर सिंपल सा है, कैश आप लोग डेबिट कर देंगे और आप अपना रेवेन्यू को या सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 1,500 से।
बड़ी सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। ओके, आगे जी चलते हैं, मई 10 में आते हैं। लीगल सर्विसेज दिए हैं हम लोगों ने मियां मोहसिन साहब को, और ये 2000 रुपए के दिए हैं और 15 दिन के क्रेडिट के ऊपर दिए हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, और ये क्रेडिट के ऊपर है। तो मैं कहूँगा ये ट्रांजैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर अकाउंट रिसीवेबल आप डेबिट करेंगे 2000 रुपए से, और साथ के साथ लीगल सर्विसेज जो है आपकी रेवेन्यू है उसको क्रेडिट कर देंगे 2000 से। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं हम लोग 15 मई की ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो हम लोगों ने मंथली एक्सपेंस की है, सैलरी दी 500 रुपए की, और यूटिलिटीज़ और वाटर और टेलीफोन के हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो आप कहेंगे सर इन तमाम मंथ एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर देंगे, और ये तमाम एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, तो आप लोग लाइफ अपना जो बैंक अकाउंट है या कैश अकाउंट है उसको क्या कर देंगे, आप क्रेडिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट मैं आता हूँ कि ये वाली ट्रांजैक्शन है 20 मई की। तो आप कहेंगे कि आपने दिलावर ने विड्रॉ करवाया 1000 पर्सनल यूज़ कैश के लिए। तो मैं कहूँगा ये ट्रांजैक्शन क्या है, तो आप कहेंगे सर सिंपल सी ट्रांजैक्शन है कि 1000 रुपए से दिलावर जो है, मिस्टर जो दिलावर हैं, उनका विड्रॉल्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 1000 रुपए से जो कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जी, लास्ट में मैंने कहा कि हम लोगों ने पेमेंट कर दिया डिकोड लिमिटेड को। तो जब हमने पेमेंट की है तो हम उसको इजीली कर सकते हैं कि अकाउंट पेबल हमारा डेबिट हो जाएगा, और हमारा जो पेमेंट है कैश जो है वो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इन द एंड हमने मियां मोहसिन साहब से पेमेंट भी 25 मई को रिसीव कर लिया है, तो 2000 से हमारा बैंक अकाउंट या कैश डेबिट हो जाएगा, और अगेंस्ट हमारे किसके अगेंस्ट, अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक सिंपल सा एक सिनेरियो है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। और अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे हमें टीचर्स भी कहा करते थे कि इनकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना के दे दें, तो कैसे बनेगी। यकीनन ये अकाउंटिंग साइकिल के बेस के ऊपर आप इसको बनाना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप पहले लेजर्स के अंदर, जर्नल्स के अंदर इनकी पोस्टिंग करेंगे, फिर इनके लेजर्स बनाएंगे, वहाँ से इन बैलेंसेस को उठाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस बनाते हुए जब टैली हो जाएगा तो आपका इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट आ जाएगा, और बैलेंस शीट चली जाएगी, और बैलेंस शीट आप फिर बना लेंगे। ओके, एक सिंपल सा काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं। लेकिन ये काम अगर हम लोग करना चाहते हैं किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम कैसे करेंगे। तो इसीलिए अब ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने ज़हन में रखनी है, और इनको रखते हुए अब हम लोग क्या नाम है, क्विक बुक के अंदर इसके ऊपर काम